पीआर थ्योरी के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि यह थ्योरी पॉलीएटॉमिक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री डिसाइड करती है। आपने देखा था कि अगर पॉलीएटॉमिक कोवैलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री रेगुलर होती है, लेकिन अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में लोन पेयर्स भी आ जाएं तो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री वाले केसेस में दो केसेस हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था, दैट इज जियोमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल एंड जियोमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स होते हैं और जियोमेट्री यहां डिस्टॉर्टेड होती है। एक और खास बात यह है कि यहां पर हम उन सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनकी जियोमेट्री इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछी जाती है। वो सारे मोर और लेस सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ डिस्कस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के केसेस जहाँ पर सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जियोमेट्री डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, दैट इज जियोमेट्री ऑफ SnCl2 मॉलिक्यूल। SnCl2 मॉलिक्यूल की जियोमेट्री देखिए कैसी होती है। In SnCl2 molecule, central Sn atom is sp2 hybridized and contains in all 3 electron pairs in its valence cell, of which 2 are bond pairs while rest 1 is lone pair. Due to presence of a lone pair, the molecule has angular or bent or V-shaped geometry. तो आपने देखा कि SnCl2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल जो Sn एटम है, टीन एटम है, उसके वैलेंस सेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 2 होते हैं बॉन्ड पेयर्स और एक होता है लोन पेयर। और लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण याद रहे इन जनरल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। आपको हाइब्रिडाइजेशन में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की जियोमेट्री इन जनरल कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर तब होती जब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में है वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। यहां पर क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। अलग अलग टाइप के रिपल्सन्स ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसके कारण मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है और ये मॉलिक्यूल एंगुलर होता है, वी शेप्ड होता है, बेंट होता है। क्लियर है? ये देखिए यहां पर सबसे पहले तो यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए जो शॉर्टकट फार्मूला है उसको अप्लाई किया गया है। n दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, इसके बेसिस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है यहाँ पर। और n का वैल्यू पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था, n इक्वल होता है 1/2 इंटू v। v इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस m इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, प्लस a दैट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन आयन, अगर नेगेटिव आयन है तो उस पर चार्ज कितना है, माइनस c दैट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन है अगर पॉजिटिव आयन है तो उस पर कितना चार्ज है। तो आप देख सकते हैं SnCl2 न तो कैटायन है न एनायन है, नेचुरली a और c दोनों के वैल्यू 0 होंगे। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4। Sn इज सेंट्रल एटम, याद रहे Sn कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो नेचुरली Sn के भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो यहां V का वैल्यू क्या हो गया, 4। m का वैल्यू कितने मोनोवैलेंट एटम से मतलब हमारा इन जनरल हाइड्रोजन और हेलोजन से होता है। कितने हेलोजन एटम, क्लोरीन एटम जुड़े हैं, 2। तो m का वैल्यू यहां हो गया 2 प्लस a इज 0 क्योंकि ये एनायन नहीं है और c भी 0 है। तो वैल्यू कितना आ गया, 4 + 2 6/2 दैट इज 3। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं, तो sp2 में। तो नेचुरली SnCl2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आगे देखिए,
यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एसएन एटम के वैलेंस शेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से एक है लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि 2 है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहां पर रिपल्सन काम कर रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो स्ट्रॉन्गर है, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो स्ट्रॉन्गर है, और यहां वीक रिपल्सन है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पर दबाव पड़ेगा, बॉन्ड नजदीक आएंगे, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। और जियोमेट्री याद रहे, लोन पेयर जियोमेट्री डिसाइड नहीं करता। जियोमेट्री कैसी है आप देख सकते हैं, Cl SN Cl दिस वी शेप्ड और बेंट जियोमेट्री है इसकी, किसकी? SnCl2 की, या आप बोल सकते हो एंगुलर जियोमेट्री है। ये देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं। मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है किसमें? दैट इज Sn में, SnCl2 के Sn में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते तो जियोमेट्री कैसी होती? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहां पर सपोज ये वाला जो है वो लोन पेयर है, जो हमारे साइड डायरेक्टेड है, ये लोन पेयर है, और ये दोनों कैसे हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं, SnCl SnCl, और ये लोन पेयर, ये वाला। क्लियर है? अब क्या होगा, यहां जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये दोनों रिपल्सन स्ट्रॉन्गर है, जबकि ये बॉन्ड पेयर वीकर रिपल्सन है। क्या होगा? इन बॉन्ड्स पर दबाव पड़ेगा, दे विल कम क्लोज टुगेदर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? याद रहे, लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता, मैंने हटा दिया इसको। SnCl आप देख सकते हैं एंगुलर और वी शेप्ड, कैसा है? वी शेप्ड और बेंट, मुड़ा हुआ। तो इसकी ज्योमेट्री SnCl2 की कैसी होती है? एंगुलर होती है, बेंट होती है और वी शेप्ड होती है। क्या लिखा है फिगर देखिए, ज्योमेट्री ऑफ SnCl2 मॉलिक्यूल विच इज एंगुलर बेंट और वी शेप्ड। रट डालिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। वहीं आपको बताया गया था BeF2, BeCl2, ZnCl2, HgCl2, CdCl2, ये सारे एग्जाम्पल्स जहां पर कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में लोन पेयर नहीं था, उन सब में sp हाइब्रिडाइजेशन था और सबकी जियोमेट्री लीनियर थी। जबकि वहीं SnCl2 और इसी फैमिली का Sn की जगह आप Pb लगा दीजिए, PbCl2, इन दोनों की जियोमेट्री कैसी होती है? बेंट होती है, वी शेप्ड होती है और एंगुलर होती है। देखिए आगे क्या लिखा है, द जियोमेट्री ऑफ PbCl2, याद रहे Sn को हटाकर उसी फैमिली का मेंबर Pb लगा दिया गया। द जियोमेट्री ऑफ PbCl2 इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ SnCl2। तो Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस मैंने बताया जो लीनियर होते हैं। कौन कौन से? तो आपको एग्जाम्पल बताया गया BeF2, BeCl2, नेक्स्ट एग्जाम्पल ZnCl2, CdCl2, HgCl2, even CO2, CH2, all these are linear. लेकिन PbCl2 and SnCl2 these are angular। कैसे होते हैं? एंगुलर। बिल्कुल दिमाग में रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री बेस्ड अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो केमिस्ट्री का पेपर पूरा ही नहीं होता, विशेष ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस चौथा, जियोमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल, वेरी स्पेसिफिक केस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछा जाता है, बड़ा ही स्पेशल केस है। इन SF4 मॉलिक्यूल, सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल, the central sulfur atom is sp3 hybridized and contains enol 5 electron pairs in its valence shell, of which 4 are bond pairs while rest 1 is lone pair. Here lone pair occupies one of the equatorial orbitals, that is it occupies equatorial position. Hence the molecule has seesaw shaped geometry। SF4 molecule की geometry बड़ा ही स्पेशल केस है। कैसा होता है? तो seesaw shaped होता है। यहां पर बताया गया कि SF4 में सेंट्रल सल्फर एटम जो है वो sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है। इसको आप फार्मूले से, शॉर्टकट फार्मूले से निकाल सकते हो। SF4 में n का वैल्यू देखिए क्या आएगा, व्हाट इज n? दैट इज टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म, जिसके बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को
एज्यूम करते हैं तो n का वैल्यू 1/2 इंटू वी वैलेंस सेल सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। नेचुरली वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6, तो V का वैल्यू 6 आ गया, प्लस M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं SF4 में तो 4, तो M का वैल्यू 4 आ गया। A और C का वैल्यू 0 क्योंकि ना तो एक एटायन है ना ही एनायन है, तो 10/2 यानी 5 ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में। तो आपने देखा कि SF4 में सेंट्रल सल्फर एटम sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर सल्फर के वैलेंस सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एक जो बच गया वह लोन पेयर होता है। अब यहां पर लोन पेयर का पोजीशन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, याद रहे इक्विटोरियल पोजीशन। एक्चुअल में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में आपको याद होगा कि मॉलिक्यूल की जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती थी। कैसी होती थी? ये ट्राइगोनल, दिस वन, ऐसे सेंट्रल एटम, उससे 3 एटम जुड़े हुए हैं, ट्राइगोनल। एक ऑर्बिटल ऊपर होता था और दूसरा परपेंडिकुलरली नीचे होता था। ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन जब आपको समझाया गया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। हमारे प्लेलिस्ट में इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जा करके उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहां पर ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री बाय पिरामिडल। ऐसा एक नीचे की ओर पिरामिड बनेगा और एक ऊपर की ओर पिरामिड बनेगा, लाइक दिस। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जियोमेट्री है यहां पर। क्लियर है? ये जो पोजीशंस हैं इनको हम इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, नॉन एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ये तीनों 120 डिग्री पर होते हैं। और ये जो एक ऊपर है और ये जो नीचे है इनको हम एक्सियल, एलोंग एक्सिस है, इसलिए हमने इसको एक्सियल पोजीशन बोला। तो यहां पर लोन पेयर जो होता है वह इक्विटोरियल पोजीशन गेन करता है। ध्यान दीजिए, सल्फर 3 फ्लोरीन आइटम किस पोजीशन पर? इक्विटोरियल। नो, 2 फ्लोरीन आइटम इक्विटोरियल पोजीशन पर है। सपोज एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ए, और यहां पर लोन पेयर है। लोन पेयर किस पोजीशन में है बताया गया? इक्विटोरियल पोजीशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। ध्यान दीजिए, सल्फर, फ्लोरीन, ये एक लोन पेयर इन इक्विटोरियल पोजीशन। एक ऊपर में सल्फर से फ्लोरीन जुड़ा है, ये यहां पर, दिस फ्लोरीन यहां, और एक नीचे फ्लोरीन। तो ज्योमेट्री कैसी हुई? ध्यान दीजिए, वैलेंस सेल में, सेंट्रल सल्फर एटम के वैलेंस सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 5, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। उन 5 में से 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, सल्फर के साथ फ्लोरीन के रेस्पेक्टिव बॉन्ड बनाए हैं, जबकि एक लोन पेयर है और लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन में है। ज्योमेट्री कैसी हुई? मैंने बताया लोन पेयर ज्योमेट्री नहीं देता, हटा देते हैं इसको। एक ऑर्बिटल ऊपर है, दूसरा नीचे है। मैं ऐसा लगा करके दिखाता हूं आपको, ये लाइक दिस। ये देखिए ज्योमेट्री कैसी है, सी सॉ शेप। थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं इसको, दिख रहा है? सी सॉ शेप गेम आप देखे होंगे पार्क में, बच्चे लोग बैठ करके जो है ऐसा ऐसा घूम उसमें स्विंग करते हैं। तो आपने क्या देखा? ज्योमेट्री SF4 की कैसी होती है? सी सॉ शेप्ड होती है। बहुत ही स्पेशल केस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। याद रहे, इस फ्लोरीन को हटाकर यहां अगर क्लोरीन लगा दें HCl4 तो उसकी भी जियोमेट्री सी सॉ शेप्ड होगी। कई बार SF4 की बजाय HCl4 पूछ देता है और आप लोग बिना बनाए चले आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, फ्लोरीन की जगह उसी फैमिली का मेंबर क्लोरीन लगा दिया, HCl4, व्हाट विल बी जियोमेट्री? आंसर विल बी सी सॉ शेप्ड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए डायग्राम में शो किया गया है, सल्फर के साथ 2 फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन में, एक इक्विटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर है और एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन है। ज्योमेट्री कैसी है? सी सॉ शेप्ड। इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट कर लीजिए और देन देखिए सी सॉ शेप्ड बनेगा। और ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप से लोन पेयर दिख रहा है आपको। याद रहे, लोन पेयर जियोमेट्री डिसाइड नहीं करेगा। तो फिगर किसका है? जियोमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल विच है सी सॉ शेप्ड जियोमेट्री। The geometry of HCl4 is identical to that of SF4. SF4 जैसी ही ज्योमेट्री किसकी होती है? तो HCl4 की भी होती है। ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट केस, ज्योमेट्री ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बहुत ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें AB3 AB5 टाइप के जो ज्योमेट्रीज हैं, AB7 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनाते हैं। तो यहां पर ज्योमेट्री ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, देखिए बहुत ही स्पेशल केस। In ClF3 molecule, the central chlorine atom is sp3 dehybridized, हम निकाल सकते हैं, यहां आगे निकाल के दिखाया गया है, and contains in all 5 electron pairs in its valence shell, of which 3 are bond pairs while rest 2 are lone pairs। तो ClF3 molecule में central chlorine atom जो है वह किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो sp3 dehybridized है, जिसके वैलेंस सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए होंगे, जबकि 2 लोन पेयर्स। अब प्रश्न खड़ा हुआ, यहां लोन पेयर का पोजीशन कहां होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या लिखा है हियर, लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस। पिछले केस में SF4 में भी लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन गेन कर रहा था, यहां भी लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन गेन करते हैं। हेंस द मॉलिक्यूल हैज टी शेप्ड जियोमेट्री, यहां मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कैसी होती है, टी शेप्ड होती है। जल्दी से देख लीजिए, पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ClF3 में डिसाइड किया गया है, n = 1/2 × V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन फैमिली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स, कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 3 0 + 0 - 0 तो 10/2 यानी 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ClF3 में, तो sp3d। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, यहां पर ज्योमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डेंस कैसी होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक दिस। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर्स हैं, सपोज ये 2 पोजीशन पर लोन पेयर हैं, ये एक बॉन्ड Cl और F बॉन्ड पेयर है, एक Cl F के साथ ऊपर बॉन्ड बना है और दूसरा नीचे बॉन्ड बना है लाइक दिस। तो ज्योमेट्री कैसी हुई, याद रहे ये दोनों लोन पेयर जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है वो ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेंगे, हटा देता हूं मैं इनको। ज्योमेट्री कैसी बनी, एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला और एक्सियल पोजीशन के दोनों, ये देखिए लाइक दिस, ऐसी ज्योमेट्री बन रही है Cl F F F। ज्योमेट्री कैसी हुई, दैट इज टी शेप्ड, ये देखिए टी बन रहा है यहां पर, तो ज्योमेट्री कैसी होती है ClF3 की, टी शेप्ड होती है। देखिए आगे डायग्राम में, ये देखिए Cl सेंट्रल आइटम sp3d हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होना चाहिए था। वैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 3 4 एंड 5, उनमें से 2 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स किस पोजीशन में है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ये तीनों पोजीशन इक्वेटोरियल हैं। एक बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में है और 2 एक्सियल पोजीशन में बॉन्ड पेयर। तो शेप कैसा हुआ, ये देखिए टी शेप्ड, क्योंकि ये ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, टी शेप्ड। तो क्या देखा आपने, ज्योमेट्री ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल किस शेप का होता है, तो टी शेप्ड होता है। द ज्योमेट्री ऑफ BrF3, याद रहे AB3 टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग, BrF3 BrCl3 ICl3 एटसेट्रा इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ClF3, सब के सब आइडेंटिकल होते हैं ClF3 इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। सब की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो टी शेप्ड होती है। तो कौन कौन टी शेप्ड है, ClF3 BrF3 BrCl3 ICl3, बिल्कुल तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट केस, ज्योमेट्री ऑफ ClF5 मॉलिक्यूल, वेरी स्पेशल। ClF5 मॉलिक्यूल इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ टाइप AB5 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड, देखिए किस ज्योमेट्री के होते हैं। इन ClF5 molecule the central chlorine atom is sp3d2 hybridized। याद रहे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी आपको तैयार रखना है कॉम्पिटिटिव रेस्पेक्ट में। तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे आया, n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 6 आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। n = n दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। n का वैल्यू कितना आया, 1/2 इंटू v वैलेंस सेल, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स अटैच्ड विथ सेंट्रल आइटम, कितने हैं 5, m का वैल्यू 5 है और c के वैल्यू 0 होंगे यहाँ भी।
तो क्या आ गया 7 + 5 12, 12/2 यानी 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ ClF5 में sp3d2। तो क्या देखा इन ClF5 मॉलिक्यूल द सेंट्रल क्लोरीन एटम इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन्स इन ऑल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल ऑफ व्हिच 5 आर बॉन्ड पेयर्स। ये सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं 5 आर बॉन्ड पेयर्स व्हाइल रेस्ट 1 इज लोन पेयर। हियर लोन पेयर यहां भी सिंगल लोन पेयर है। देखना यह है कि किस पोजीशन में होता है। याद रहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है लाइक दिस। सारे बॉन्ड्स एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन, ये इनको हम सपोज इक्वेटोरियल मान रहे हैं तो इसको हम एक्सियल मान लेते हैं। इस एक्सियल पोजीशन में लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर ज्योमेट्री नहीं देगा। ध्यान दीजिए Cl F F F F 4 तो सेम प्लेन में है, Cl वाले ही प्लेन में 4 F हैं, एक F ऊपर है। ज्योमेट्री कैसी हो गई स्क्वायर ऊपर की ओर पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ये शेप नहीं देगा। याद रहे यहां लोन पेयर है। तो क्या देख रहे हैं यहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी ClF5 की स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर शेप का बेस होगा, उस बेस में Cl होंगे और 4 फ्लोरीन आइटम, Cl और 4 फ्लोरीन आइटम सेम बेस पर होंगे, एक फ्लोरीन आइटम परपेंडिकुलरली अबव होगा। तो शेप कैसा बना स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। और ये लोन पेयर शेप देने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। देखिए आगे क्या देख रहे हैं। हियर लोन पेयर ऑक्युपाइज वन ऑफ द एक्सियल पोजीशंस। 2 एक्सियल पोजीशन हम इसको मान रहे हैं यहां पर। Hence the molecule has square pyramidal geometry। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है स्क्वायर पिरामिडल होती है। यहां पर ये देखिए शो किया गया है Cl से उसी प्लेन में 4 फ्लोरीन आइटम, एक परपेंडिकुलरली अबव और एक लोन पेयर परपेंडिकुलरली बिलो है, लेकिन ये शेप नहीं देगा। तो शेप कैसा हुआ स्क्वायर पिरामिडल। फिगर में ज्योमेट्री ऑफ ClF5 मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल। और कौन कौन है तो याद रहे AB5 टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं सब की ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो कौन कौन द ज्योमेट्री ऑफ BrF5, Cl की जगह Br लगा दिए, BrF5 BrCl5 एक्सेट्रा इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ClF5। ClF5 जैसी इनकी भी ज्योमेट्री होती है। किसकी BrF5 और BrCl5 की, यानी ये सब भी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और केसेस ज्योमेट्री ऑफ XeF2 बड़ा ही स्पेशल केस, जेनान डाइफ्लोराइड की ज्योमेट्री। याद रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेनान के कंपाउंड्स उनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, वो सारे यहां डिस्कस हुए हैं, बड़े ही स्पेशल केसेस हैं। ज्योमेट्री ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल। XeF2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखिए कैसी होगी। इन XeF2 मॉलिक्यूल द सेंट्रल जेनान आइटम इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन्स इन ऑल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल ऑफ व्हिच 2 आर बॉन्ड पेयर्स व्हाइल रेस्ट 3 आर लोन पेयर्स। Here lone pairs occupy all the equatorial positions while both the fluorine atoms occupy axial positions. Thus XeF2 molecule has linear geometry। XeF2 भी linear geometry रखता है। याद रहे हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d है, मतलब इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है तो लीनियर होती है। आप देखेंगे यहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में एक ट्राइगोनल शेप का शेप बनता था और उसके ऊपर में एक ऑर्बिटल होता था, दूसरा नीचे। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये तीनों पोजीशन पर लोन पेयर आएंगे। यहां पर वैलेंस शेल, जेनान के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 3 लोन पेयर्स हैं। तीनों लोन पेयर जो होंगे इस केस में नॉन एक्सियल यानी इक्वेटोरियल पोजीशन गेन करते हैं। यहां जेनान है और एक्सियल पोजीशन में एक फ्लोरीन होगा, दूसरा फ्लोरीन नीचे है एक्सियल पोजीशन में लाइक दिस। ये देखिए शेप कैसा हुआ, जेनान फ्लोरीन फ्लोरीन लीनियर। ये तीनों शेप देने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, हटा देता हूं। ऐसा शेप बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये जेनान फ्लोरीन फ्लोरीन शेप कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है। ये देखिए यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करके दिखाया गया है। n का वैल्यू कितना आएगा 1/2 इंटू V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनान 0 ग्रुप का मेंबर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 एक्सेप्ट हीलियम, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये
स्पेशली जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 8 हो गया प्लस 2, मोनोवैलेंट आइटम्स कितने जुड़े हैं 2, यानी 10/2 आ गया 5 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे डायग्राम देखिए, ये देखिए जेनान के ये इक्विटोरियल पोजीशंस में 3 लोन पेयर्स हैं और ये फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर है, दूसरा फ्लोरीन भी एक्सियल। शेप कैसा बन रहा है तो लीनियर। दिस इज फिगर जियोमेट्री ऑफ जेनान डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल विच हैज लीनियर जियोमेट्री। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल, XeF4 मॉलिक्यूल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां sp3d2 आएगा, आप निकाल सकते हो। In XeF4 molecule, the central xenon atom is sp3d2 hybridized and contains enol 6 electron pairs in its valence shell, of which 4 are bond pairs, 4 उनमें से bond pairs होंगे, while rest 2 are lone pairs. Here lone pairs occupy both the axial positions, while fluorine atoms occupy all the equatorial positions. Thus, XeF4 molecule has square planar geometry. तो इसकी जियोमेट्री XeF4 की कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। ये देखिए, होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दो ऐसा बनना चाहिए था जियोमेट्री। अब इनमें ये जेनान, ये 4 फ्लोरीन सेम प्लेन में, ये एक लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर। याद रहे लोन पेयर से प्रोवाइड नहीं करेगा, हटा दिया मैंने। शेप कैसा हुआ, जेनान फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। यहां एक प्लेन बन रहा है, स्क्वायर शेप बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होगी किसकी, जेनान टेट्राफ्लोराइड की। चलिए आगे जियोमेट्री देखिए डायग्राम में, ये देखो जेनान सारे इक्विटोरियल पोजीशन पर फ्लोरीन, उनके बीच एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलरली। अब एक लोन पेयर, दूसरा नीचे लोन पेयर। लोन पेयर शेप नहीं देगा, शेप कैसा हुआ, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। याद रहे स्क्वायर प्लेनर। वहीं ClF5 का केस आपने देखा था, वो स्क्वायर पिरामिडल था। ज्योमेट्री ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस ज्योमेट्री ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल, XeF6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा, निकाल सकते हैं आप। देखिए क्या लिखा, इन XeF6 मॉलिक्यूल द सेंट्रल जेनॉन आइटम इज sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड and contains enol 7 electron pairs in its valence shell, of which 6 are bond pairs while rest 1 is lone pair. Here lone pair occupies one of the equatorial positions. Thus XeF6 molecule has distorted octahedral geometry. बड़ा ही स्पेशल केस, कैसी जियोमेट्री होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद होगा SF6 पढ़ते थे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, उसमें जियोमेट्री थी उसकी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन XeF6 देखने में उसी टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा, जहां पर एक इक्विटोरियल पोजीशन में लोन पेयर होगा और जियोमेट्री इसकी कैसी होगी, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया गया है, n का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म 1/2 इंटू V वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस M 6 मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हैं, दैट इज 8 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 0, वैल्यू आ गया 7 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, या इसका शेप देखते हैं कैसा होगा। ये देखिए जेनॉन, यहां पर 4 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, एक परपेंडिकुलरली फ्लोरीन ऊपर है, दूसरा नीचे है, और इन चारों फ्लोरीन और जेनॉन के ही प्लेन में ये लोन पेयर है। याद रहे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पेंटागोनल जो नॉर्मल शेप बनता है वो पेंटागोनल, IF7 का केस ले सकते हो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसा पेंटागोनल बेस बनता है 72 डिग्री पर, लाइक दिस। ऐसा सारे बॉन्ड 72 डिग्री पर होते हैं, पेंटागोनल बेस बनता है, सब एक ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है, लाइक दिस। और एक ऊपर एक नीचे, तो होगा क्या, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर, सपोज ये लोन पेयर है, बाकी सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ऐसा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्क्वायर शेप का जो है बेस दिखेगा, एक ऊपर दूसरा नीचे, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। यहाँ पर कैसा शेप बनता है, ये देखिए, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर टाइप का जो है सेंट्रल पोजीशन बन रहा है, एक फ्लोरीन ऊपर दूसरा नीचे, यानी दोनों साइड पिरामिड बन रहा है, और इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्लियर है, कैसा शेप है ये, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल, बड़ा ही स्पेशल केस, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की ज्योमेट्री देखिए कैसी होती है। इन जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल द सेंट्रल जेनॉन आइटम इज sp3 dehybridized and contains in all 6 electron pairs in its valence shell, of which 4 are bond pairs, 3 sigma plus 1 pi, while rest 2 are lone pairs। ध्यान दीजिए, बड़ा ही स्पेशल केस है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन का तरीका यहाँ चेंज हुआ है क्योंकि मॉलिक्यूल में एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी आया है। तो आप देख सकते हैं इन जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल सेंट्रल जेनॉन एटम इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। ये तो आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ये निकल जाएगा n वाले फार्मूले से, ठीक है। एंड कंटेंस इन ऑल 6, यहां पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम में इन जनरल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वैलेंस शेल में? 6, जिसमें से 3 होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 होगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। सॉरी, क्या बताया गया? ये देखिए, वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल, ऑफ विच 4 आर बॉन्ड पेयर्स। उनमें से 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और उस 4 बॉन्ड पेयर में से 3 होंगे कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 होगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, वाइल रेस्ट 2 आर लोन पेयर्स, और बचे हुए 2 कैसे होंगे? लोन पेयर होंगे। आगे देखिए, हियर लोन पेयर्स एंड ऑक्सीजन आइटम ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। दोनों लोन पेयर और ऑक्सीजन इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, व्हाइल बोथ द फ्लोरीन आइटम्स ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशंस। दस जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है जो टी शेप्ड जियोमेट्री, याद रहे ClF3 के केस में टी शेप्ड जियोमेट्री मिली थी, और जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड भी कौन सी जियोमेट्री रखता है? तो टी शेप्ड। बड़ा ही स्पेशल केस, लेकिन एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा बदला है यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन तो आप फार्मूले से निकाल सकते हो, sp3d आएगा। तो यहाँ वैलेंस शेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ जेनॉन के वैलेंस शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। यहां पर दोनों लोन पेयर और ऑक्सीजन आइटम इक्विटोरियल पोजीशन, याद रहे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप बनता है, लाइक दिस, याद होगा आपको, ट्राइगोनल बेस, उसके बाद ऐसा शेप बनता है। लेकिन हो क्या रहा, यहां एक पोजीशन पर ऑक्सीजन है, ये दोनों लोन पेयर हैं इक्विटोरियल पोजीशन पर, और यहां पर एक फ्लोरीन ऊपर दूसरा फ्लोरीन नीचे, तो ये लोन पेयर शेप नहीं देंगे। शेप कैसा हुआ? ये देखिए, टी शेप, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, कैसा शेप हुआ? टी शेप। ClF3 का जो केस था टी शेप का केस। तो यहां पर आपने क्या देखा? जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? टी शेप्ड होती है। डायग्राम देखिए, ये देखिए, जेनॉन इक्विटोरियल पोजीशन में डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन में, 2 लोन पेयर वो भी इक्विटोरियल पोजीशन में। शेप कैसा हुआ? टी शेप्ड। ये देखिए, टी शेप्ड। तो फिगर ज्योमेट्री ऑफ जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल टी शेप्ड। ये देखिए, जेनॉन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 यहाँ है, डबल बॉन्ड है, 2 + 1 + 1 यानी 4 + 5 + 6। इस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 हैं लोन पेयर, 4 हैं बॉन्ड पेयर्स, डबल बॉन्ड और इन बॉन्ड पेयर में से भी 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो यहां का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दिमाग में रखे रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 मॉलिक्यूल, बड़ा ही स्पेशल केस, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री। इन XeOF4 molecule, the central xenon atom is sp3d2 hybridized and contains in all 7 electron pairs in its valence shell, of which 6 are bond pairs, that is 5 sigma plus 1 pi, while rest 1 is lone pair. Here lone pair and oxygen atom occupy axial positions, while fluorine atoms occupy equatorial positions. Thus, XeOF4 molecule has स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री। कैसी जियोमेट्री होती है इसकी? स्क्वायर पिरामिडल होती है। बड़ा ही स्पेशल केस। यहां पर जेनॉन कैसा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसका? sp3d2 आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है?
तो जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में जेनान sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वैलेंस शेल में 6 की वजह 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उस 7 में से 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, जिसमें से 5 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक लोन पेयर है। यहां लोन पेयर कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? तो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। याद रहे, शेप बनना चाहिए था ऐसा, ध्यान दो। जेनान के बाद सपोज ये है, यहां पर लोन पेयर बना है, लोन पेयर, ऊपर में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये सब फ्लोरीन आइटम्स। तो शेप कैसा हो? ये लोन पेयर शेप नहीं देगा, हटा दीजिए, भूल जाइए नीचे का ये पार्ट। स्क्वायर शेप का बेस बना और ऊपर की ओर एक पिरामिड बन रहा है। शेप कैसा हुआ? स्क्वायर पिरामिडल। ये देखिए डायग्राम, ये देखो, जेनान एक लोन पेयर, चारों फ्लोरीन सेम प्लेन में होंगे, को प्लेनर होंगे, जेनान भी उसी प्लेन में होगा, जबकि डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन परपेंडिकुलरली अबव है और एक लोन पेयर विलो है। लोन पेयर शेप नहीं देगा, तो शेप कैसा होगा? स्क्वायर शेप का बेस बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होगा। क्लियर है? तो जियोमेट्री ऑफ XeO4 मॉलिक्यूल, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए आगे, लास्ट केस, ज्योमेट्री ऑफ XeO3 मॉलिक्यूल, जेनान ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बैकबोन, बहुत पूछा जाता है। इन XeO3 molecule the central xenon atom is sp3 hybridized। कौन सा स्टेट है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? तो sp3 and contains in all 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। याद रहे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन जनरल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते थे? 4, लेकिन यहाँ कितने हैं? 7। स्पेशल केसेस हैं सब। sp3 hybridized and contains in all 7 electron pairs in its valence shell, of which 6 are bond pairs, 3 sigma 3 pi, while rest 1 is lone pair। तो यहाँ जेनान के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जिसमें से 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे और उस बॉन्ड पेयर में 3 होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर और बचे हुए 3 होंगे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? और एक लोन पेयर होगा। 10 जेनान ट्राइऑक्साइड XeO3 मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल पिरामिडल जियोमेट्री और सिंपली अमोनिया लाइक जियोमेट्री। ये देखिए कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, ध्यान दो। ये जेनान, एक यहाँ सपोज ये लोन पेयर है जेनान, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, सब डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर इन बॉन्ड्स पर दबाव डालेगा, बॉन्ड्स नज़दीक आएंगे, जेनान ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनेगा अमोनिया जैसा, और ये लोन पेयर शेप नहीं देगा, हटा दिया है मैंने। तो कैसा शेप हुआ जेनान ट्राइऑक्साइड का? दैट इज अमोनिया लाइक ट्राइगोनल पिरामिडल। ये डायग्राम देखिए, जेनान ये एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, जहां पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक पाई, सिग्मा पाई। तो जेनान के वैलेंस शेल में 2 4 6 + 7 6 + 1 यानी 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, उनमें से भी 3 सिग्मा पेयर्स हैं और एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और एक लोन पेयर है। ज्योमेट्री कैसी है इसकी? याद रहे, लोन पेयर ज्योमेट्री नहीं देगा, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पिरामिडल और सिंपली पिरामिडल। तो ज्योमेट्री ऑफ XeO3 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, उनकी ज्योमेट्री को डिस्कस किया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।